आई वेलकम यू ऑल टू क्रिएटिव एकेडमी। अभी तक हमने कुछ एचएस में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखा है, तो उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम 2024 और 2025 के जो हमारे एचएस के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपका ट्रेंड है वो किस तरफ आपका मूव कर रहा है। तो यानी कि 24 और 25 के क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे और यहां से आप समझे कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है और वो आपसे क्या पूछना चाहता है। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो यहां पर आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन, जैसे हमने बात ऑलरेडी करके आ चुके हैं इस बारे में कि काफी ज्यादा आपको जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या लिखा गया है। ये बोलता है हु रोट इट, इफ द प्रोड्यूसर्स आर क्रिपल्ड द फार्मर्स आर बर्डन विद टैक्सेस एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज सेंट आउट ऑफ द कंट्री, then any country in the world will become permanently poor and will have to face famine again and again। तो ये स्टेटमेंट थी आपके आर सी दत्त की, रमेश चंद्र दत्त की। तो ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक क्रिटिक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, बी। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहां पर लिखा गया है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। पढ़ते हैं जरा। द ऑथर ऑफ द बुक पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द बी आर अंबेडकर। बिल्कुल सही। देखो ये 2024 में पूछा गया, अभी हम देखेंगे 2025 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द चाइल्डहुड नेम ऑफ द स्वामी रामकृष्ण परमहंस वाज गदाधर। इट वाज आल्सो करेक्ट। तो रामकृष्ण परमहंस आपके जो है, आपके परमहंस मंडली से जो है वो, सॉरी क्या कहते हैं, हमारे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो रामकृष्ण मिशन है उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। चलिए जरा, तो इसमें क्या है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आगे आते हैं जरा, तो यहाँ आपकी बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट उसमें आते हैं जरा हम, तो क्या कहता है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। अब ये देखो यहाँ पर आपको क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये जब भी आप इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करता हूं, तो जब भी आप इंग्लिश मीडियम में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया होता है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब एग्जाम में क्या पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जो है थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इट वॉज फाउंडेड बाय योर स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1883। दिस इज रॉन्ग। दिस वॉज फॉर्म्ड बाय योर हमारे एमजी रनाडे। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है एमजी रनाडे ने जो है इसको फाउंड किया था विद रघुनाथ राव इन द 1887, और इनका जो है कांग्रेस के सेशन के साथ जो है इनका सेशन भी देखने को मिलता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अच्छा, नेक्स्ट ये बोलता है हमारे पास कि वेद समाज जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1867 में कर्नाटका में। क्या ये सही है, गलत है, देखते हैं जरा। तो अगर हम वेद समाज के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो 1867, पहली बात तो 18 जो आपकी 67 है वो नहीं है और उसे कर्नाटका नहीं है। तो वेद समाज को जो फाउंड किया गया था इट वाज द ईयर 1864, नॉट द 1867। और अगर हम बात करते हैं ये आपकी मद्रास में फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही थी, ना कि आपके कर्नाटक में। दूसरा अगर हम बात करते हैं इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास बाय योर श्रीधारुल नायडू एंड योर केशव चंद्र सेन, इन्होंने फॉर्म की थी। अगर हम बात करते हैं जो वेद समाज की इंस्पिरेशन है ना वो कहां से आती है, तो बोलते हैं कि ये जो लोग हैं ये ब्रह्म समाज से ही इंस्पायर्ड थे। साथ ही साथ इट कंसीडर्ड मैरिज एंड द फ्यूनरल रिचुअल्स। कोई क्या बोलते हैं कि बेसिक ये सिर्फ आपके रिलीजियस राइट्स हैं जो परफॉर्म करने पड़ते हैं, बाकी इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसीलिए आपको जो है वेद समाज देखने को मिलता है, कब है, 1864 में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और आपके जो फॉर्मेशन के लिए आपको देखने को मिलते हैं श्रद्धालु नायडू और आपके केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए जरा तो आगे बढ़ते हैं हम जरा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, देख सकते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर। ये बात करता है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडियन हिस्ट्री इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में लगाना है आपने। फॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नौरोजी बनाते हैं इसको 66 में, 1866 में बनाते हैं। इंडियन लीग इन कलकत्ता, इंडियन लीग कब बनती है, 1875 में बनती है। सीजर कुमार घोष इसको बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द सत्यशोधक समाज 1873 में आपका इसको फॉर्म किया जाता है बाय द ज्योतिबा फुले। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, तो बिहार जो अगर साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, जनरली आप इसके बारे में कम पढ़ते हैं, तो इट वाज द ईयर ऑफ योर 1864।
1868 में आपका जो है ये फॉर्म किया गया था। तो अब बस आपको क्रोनोलॉजी में लगाना, तो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका जो है 4 आ जाएगा, फिर अगर हम बात करते हैं 3 आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में आपका 2 आ जाएगा, 1432। तो ये 1432 हमें जो है बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। थोड़ा सा अगर हम पढ़े बिहार साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में, तो इसको फॉर्म करने के लिए जो आपके सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान, उन्होंने कहीं ना कहीं आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1868, सर सैयद अहमद खान। तो प्लेस क्या था, इट वाज द पटना, बांकीपुर पटना में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय द सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा क्या देखने को मिलता है। अरेंज दिस प्री कांग्रेस एसोसिएशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए तो इंडियन एसोसिएशन हमारे पास कब की है, 1876 की है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 की है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 की है। ये सारी की सारी चीजें आपको जो है स्पेक्ट्रम, कोई भी आप अगर बेसिक नोट्स पढ़ेंगे वहां पर आपको जरूर मिल जाएगी। और लास्ट में पुणे सार्वजनिक सभा 1817। तो क्रोनोलॉजी में लगाएं, सबसे पहले क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास ये 4 है, फिर क्या आ जाएगा हमारा 1, और फाइनली आपका 2। 4 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 हमारे जो है सी ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं जरा आगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बात कर रहा है, हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, परमहंस मंडली वाज एस्टैब्लिश्ड इन द मद्रास, नो इट वाज इन योर बॉम्बे। ठीक है, तो आपका जो है ये बॉम्बे में आपको देखने को मिलता है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। एल्फ्रेड वेब वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन, जॉर्ज ह्यूज वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू प्रिसाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉट द एल्फ्रेड वेब। तो यानी कि पहला और दूसरा गलत हो गया। वैसे तो आई थिंक आप इससे अपने ऑप्शन में आ जाएंगे 3 एंड 4, बट स्टिल देख लेते हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम, यस। आपके देखो कांग्रेस के सेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आईएनसी के सेशन है वो बड़े इंपॉर्टेंट, तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। अच्छा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ना तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1930 में हुई थी, ठीक है। 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जब आपकी गांधी इम्पैक्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपका बोला जाता है कि यार अब जो गांधी जी है वो आपके सेकंड राउंड, यानी कि जो कांग्रेस है वो आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएगी, तो यहां पर आपको वो आते हुए देखने को मिलती है। बट जो 1932 का ईयर था, इसमें अगेन जिसमें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है अपनी, उसको अगेन जो है बॉयकॉट कर दिया जाता है बाय द कांग्रेस, एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 3 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है, डन। चलिए जरा तो आगे बढ़ते हैं जरा हम, ठीक है। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है ये बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, जरा देखते हैं। सबसे पहले इसने बोलता है, इन 1910 द इलाहाबाद सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जन गण मन वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम, नो दिस इज इनकरेक्ट, इट वाज द ईयर 1911 इन द कलकत्ता। तो 1911 में अगर हम यहां बात करें तो 1911 में जो कलकत्ता का सेशन था, उसके अंदर जो जनगण मन है उसको रिसाइड किया गया था पहली बार। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। दूसरा ये बोलता है दैट द स्वामी दयानंद सरस्वती हैज होस्टेड द पाखंड खंडनी पताका एट योर इलाहाबाद इन द 1867। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपको स्क्रैप हो गया था, क्योंकि इसमें ऑप्शन इस हिसाब से नहीं बनाए गए थे, क्योंकि जो पाखंड खंडनी पताका है इसको स्वामी दयानंद सरस्वती लेकर आते हैं, आर्य समाज के अंडर ही आता है, और ये ईयर है 1867, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, बट आप अगर ऑप्शन देखोगे तो आपके ऑप्शन इस हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। जरा पढ़ते हैं हम आगे, देखो सेकंड स्टेटमेंट सही आ गई है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोलती है, द लास्ट एक्ट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ द 1853 फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, यस 1853 वाज द लास्ट एक्ट, क्योंकि उसके बाद जो है आपका कंपनी का रूल जो है वो एबोलिश कर दिया गया था। पूरे जो ट्रेडिंग राइट्स थे वो सब जो है आपके एबोलिश कर दिए गए थे इन द 1853, ठीक है। अगर हम लास्ट में बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस आल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ द 1857, दिस इज आल्सो करेक्ट। देखो ये जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे ना, ये लोग क्या बोलते थे, इनका मानना था कि अगर हमने 1857 रिवोल्ट में पार्ट ले लिया तो अभी तो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजी सब कुछ लेकर आ रहे हैं, बट अगर 1857 रिवोल्ट कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रह जाता है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपका, दैट इट विल बी अ बैकवर्ड लुकिंग मूवमेंट। इनका ये मानना था। बैकवर्ड लुकिंग मूवमेंट से हम क्या समझते हैं, दैट अल्टीमेटली जब आपके ब्रिटिशर्स चले जाएंगे
तो आपका एक बैकवर्ड मूवमेंट आ जाएगा, यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो सब चीज़ें आपकी इंडिया से कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगी, और वही जो मुगल एम्पर के अंदर जो आपके बहादुर शाह के अंडर जो आपकी सारा सिस्टम चल रहा था लैंड रेवेन्यू का, वो सब चीज़ें, तो वो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस को पसंद नहीं आएगी। तो उनके हिसाब से द मूवमेंट वॉज बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, तो इसलिए आपका इसमें स्टेटमेंट क्या है, 2, 3 और 4 तीनों स्टेटमेंट सही है, और वैसा कोई आपका ऑप्शन नहीं बना हुआ है। स्टिल अगर हम मानते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग जो है इसको बी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैंने स्टिल लिख दिया है यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए जरा, तो क्योंकि प्रोविजन आंसर की में कुछ आपका इस तरीके से दिया गया था। ठीक है, चलिए जरा, तो नेक्स्ट आते हैं, अगर हम आगे बढ़े तो यहां लिखा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट सिंह सभा वॉज फाउंडेड इन द 1873 एट अमृतसर। तो अगर हम बात करते हैं, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो सिंह सभा मूवमेंट फेमस है 1873 का अमृतसर में। ठीक है, ज्ञान सिंह वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट, नो, इट वॉज योर ठाकुर सिंह संधावालिया। तो ये थे आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट, और जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे वो कौन है, आपके ज्ञान सिंह। तो ज्ञानी ज्ञान सिंह इनका पूरा नाम है, ज्ञानी ज्ञान सिंह। तो ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है ना, ये आपकी शफल कर दी गई है ऊपर नीचे। ठीक है, तो बस आपने इतना ही इसमें जो है आपको देखने को मिलता है। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं, जो खालसा कॉलेज था अमृतसर में, वो आपको 1892 में ही एस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ लिखा गया है, जो आपकी सिंह सभा मूवमेंट है, इसको 1873 में लाया गया था इन अमृतसर। और अगर हम बात करते हैं, ये आपका इट इज फॉर्म्ड विद द आपके सरदार ठाकुर सिंह संधावालिया, जिसका नाम आपको देखने को मिलता है ठाकुर सिंह संधावालिया एज प्रेसिडेंट, एंड द ज्ञानी ज्ञान सिंह सर्विंग एज इट्स सेक्रेटरी। तो यानी कि ये आपके शफल कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए जरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कहता है हमारे पास, दैट द गवर्नर जनरल दिए गए हैं, और उनके टाइम की कुछ आपकी क्या क्या चीजें हुई है वो दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं लैंसडाउन है, तो इनके टाइम पीरियड पर अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर अगर हमें देखने को मिलता है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ये जो है 1888 से लेकर 94 तक आपको जो है देखने को मिलता है। तो 92 का जो एक्ट है वो इनके टाइम पे आता है। नॉर्थ ब्रुक के बारे में बात करते हैं, इनके टाइम पर कुका मूवमेंट 72 के आसपास, 70s में आसपास जो है आपको ये देखने को मिलता है। लॉर्ड डफरिन के टाइम पर आपको कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पर कुछ वैसा दिया नहीं गया है। तो आपका इन द सेम ईयर, आपकी जिस साल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, उसी साल आपकी जो है एंग्लो बर्मीज थर्ड वॉर देखने को मिलती है, दैट द थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर इन द ईयर 1885। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गवर्नर जनरल, दैट इज योर जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस फेमस है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 कोर्ट्स इन 3 presidencies, that is your Calcutta, and another one is in your Bengal, and finally Calcutta, Madras, and your finally Bombay। ठीक है, 3 जगह आपकी जो है ये देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो आपका जो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी डी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, तो ये इट सेज दैट देयर आर सम एसोसिएशंस, और उनको आपने जो है रिलेट करना है विद जो भी इनके साथ में आपके ईयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं पंजाब रियासती प्रजामंडल, तो ये था टाइम 1928 का। तो 1928 अगर हमारे पास ऑप्शन में है, तो 1928 में पंजाब रियासती प्रजामंडल बनता है। अगर हम बात करते हैं ये आदिवासी महासभा, तो अगर हम आदिवासी महासभा में जाते हैं, तो ये आपके 1838 का है आदिवासी महासभा। डिप्रेस्ड कास्ट मिशन काफी लेट है, ये आपका 1836 में जो है, ये आपको सॉरी 1906 का है आपका, सॉरी ठीक है, 1906 में आपको देखने को मिलता है। और फाइनली आपका इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, ये आपकी काफी लेट की है, तो ये है आपकी 1936 की। ठीक है, तो इस टाइम पे आपकी जो लेबर मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं सामने आते हैं 1936 के आसपास। तो ये आपके आंसर क्या बन जाएगा इसका, ए। चलिए सर, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इट सेज दैट आपको कुछ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स दी गई है, और अल्टीमेटली यू हैव टू मैच इट विद द रिस्पेक्टिव ईयर्स। तो सबसे पहली जो आपकी मैगजीन है, दैट इज योर अमृत बाजार पत्रिका। तो आई होप आपको कुछ चीजें रिलेट हो रही होगी विद द कंसर्न्ड अमृत बाजार पत्रिका। तो आपको शायद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होगा, तो उसका रिलेशन आपने इसके साथ जानना है जरूर। तो लेट्स सी दैट अमृत बाजार पत्रिका है जो है, इसका ईयर जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज योर 1868। अगर हम आगे जाते हैं, हरीश चंद्र मैगजीन, तो जो हरीश चंद्र की जो मैगजीन है, इसका अगर दोबारा से अगर हम ईयर देखते हैं, तो ये चले जाएगा आपका आई थिंक ये जो है आपका 1872 का है ये। और बॉम्बे क्रॉनिकल काफी लेटेस्ट है, 78 की है। और आपके भारत मित्रा जो है ये 1913 की आपको जो है देखने को
मिलती है। तो विद दिस ये अगर हम आपका मैच करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए जरा तो नेक्स्ट आते हैं जरा हम क्वेश्चन पर। तो ये कहता है आपके लिए आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 2024 का, ये बोल रहा है कि बी आर अम्बेडकर स्टार्टेड द वाईकॉम सत्याग्रह। तो फिर के कालेप्पन ने क्या किया था? तो के कालेप्पन जो है वो थे वाईकॉम सत्याग्रह में इन द सेम ईयर 1924 फॉर द टेम्पल्स के लिए, टेम्पल एंट्री के लिए, बिल्कुल। तो यानी कि क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर नहीं है ये, इट वॉज स्टार्टेड बाय द के कालेप्पन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ज्योतिबा फुले वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिपब्लिकन पार्टी। जो रिपब्लिकन पार्टी है ये आपकी काफी लेट बनती है इंडिपेंडेंस की, और आपको पता है कि जो ज्योतिबा फुले थे ये आपके 1870s के टाइम पर एक्टिव थे, इस टाइम पर एक्टिव नहीं थे। तो रिपब्लिकन पार्टी में इनका नाम नहीं आता। अगर हम रिपब्लिकन पार्टी के बारे में बात करें तो रिपब्लिकन जो पार्टी बनती है ये आपकी जो आपकी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन थी उसको 1956 में डिसॉल्व करने के बाद जो है वो रिपब्लिकन पार्टी बनती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो ये थे कुछ 2024 के क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द 2025 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज दैट देखो दोबारा से हमारे पास कुछ ऐसे कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो जरा देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो ये किसने बोला है, ऑन द डेथ ऑफ द महात्मा गांधी वी हैव लर्नड आवर लेसन एट अ वेरी हाई प्राइस। हिंदुस्तानीज हैव टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट दैट टेरिबल पॉइजन ऑफ द कम्युनिज्म। तो इट वाज जवाहरलाल नेहरू। डन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट ये बोलता है, दो स्टेटमेंट्स दी गई है। रिवोल्ट ऑफ 1857 लखनऊ में कब स्टार्ट होता है, 30 में 1857। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को चेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कुछ बेसिक सोर्सेस अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप यू विल फाइंड दैट इन डेट्स को चेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है। आपको पता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपकी कट ऑफ अपने आप नीचे आएगी। अल्टीमेटली इट इज अ रिलेटिव एग्जाम, तो आपको औरों से अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर पेपर टफ है तो दैट इज टफ फॉर एवरीवन, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि जो रिवोल्ट है का लखनऊ का वो आपका 30 में 1857 से स्टार्ट होता है। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द रिवोल्ट ऑफ द 1857 कानपुर स्टार्टेड इन 28 जून 1857। तो ये जून में नहीं होता है, ये आपको जुलाई में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगी डेट, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका, सॉरी अगर हम बात करते हैं ये गलत डेट है, ये आपकी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए जरा तो नेक्स्ट हम आते हैं जरा इसमें आगे। तो ये बात कर रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। पहले ये बोलता है दैट द मुकुंद राव पाटिल स्टार्टेड पब्लिशिंग द माउथपीस ऑफ द सत्यशोधक समाज, जिसको हम बोलते हैं दीन मित्रा, फ्रॉम 1910। तो अगर हम देखते हैं ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही देखने को मिलती है, ऐसा हुआ था। और दूसरा बोलते हैं कि जो लिटिल इंडिया कांग्रेस है ये एस्टेब्लिश की गई थी 1896 में। इट वाज नॉट द 1896 बट इट वाज 1894। और अगर हम बात करते हैं एट दैट टाइम द गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट, नो ही वाज नॉट द प्रेसिडेंट। इन्होंने यहाँ पर अपॉइंट किया था, और आप देख सकते हैं तो अब्दुल्ला हजीम अहमद को, अदम को, ठीक है, अदम अहमद दोनों इनको बोला जाता है। तो ये अब्दुल्ला हजीम जो है आपके हाजी अहमद जो है, अदम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो वो थे इसके, ना तो ये डेट सही है ना तो इनके प्रेसिडेंट का नाम सही दिया गया है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दिस विल बी योर आंसर। चलिए तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर अगर हम आते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। क्या क्या स्टेटमेंट्स है हमारे पास, दैट बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन इंडिया। तो पहला तो ये स्टेटमेंट है, चलो ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं जरा, तो अगर हम दूसरे आते हैं, कांशीराम वॉज एसोसिएटेड विद द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें तो ये आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ही तो थे आपके इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करते हैं, कांशीराम वॉज एसोसिएटेड विद द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बिल्कुल भी नहीं। कांशीराम आपके जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में आते हैं, तो अर्ली ऑर्गेनाइजेशन थी, बट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाद ये आपके जो है शेड्यूल कास्ट मूवमेंट में आते हैं, बट काफी ज्यादा लेट 1870s के आसपास आएंगे। कांशीराम उससे पहले नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा हम। तो ये बात कर रहा है आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। तो नेक्स्ट बात ये कर रहा है, in the interim government in 1946 Jawaharlal Nehru was the prime minister and the head of the executive council. No, it was not. head of the executive council कौन थे, खुद वाइसरॉय। तो पहली स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी गलत। रजनी कोठारी ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। यस, तो रजनी कोठारी की स्टेटमेंट है। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे कई बार।
ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहाँ पर, अरेंज दिस इवेंट रिलेटेड टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगानी है। सबसे पहले हमारे पास गणपति फेस्टिवल बाय द तिलक। तो गणपति और शिवाजी फेस्टिवल आपको 2 साल के गैप में देखने को मिलता है। अगर हम गणपति फेस्टिवल के बारे में बात करें तो 1893 का था और 95 में जाकर जो है आपका शिवाजी महोत्सव हुआ था। इसके अलावा अगर हम जो आपकी फ्रेजर कमेटी है, ये तो आपकी फेमस जो है आपकी 1902 1903 के आसपास आपकी जो हेनरी फ्रेजर जो पुलिस की कमेटी बनती है, ये फेमस है 1902 के आसपास की। और अगर हम फिर देखते हैं इस लास्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर एजुकेशन कमीशन, तो इट वाज द ईयर 1882 और मे बी 3, दोनों डेट्स आपको देखने को मिलती है। आप कोई भी सोर्स पढ़ो तो 1882 एंड 1883 तक जो है ये आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 1882 लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। अब देखो दोबारा से वही चीजें, आप हमने कितनी बार ये चीज डिस्कस कर ली है कि गवर्नर जनरल और जो वाइस रॉय का टाइम पीरियड है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो देयर इज नो ऑप्शन दैट यू कैन लीव दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ जरूर डिसाइड होती हैं। दीज आर अल्टीमेटली द इजीएस्ट क्वेश्चन यू विल फाइंड इन योर एग्जाम, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं, अरेंज दिस गवर्नर जनरल्स। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की, तो ये आपको 1936 के आसपास देखने को मिलती है। यहाँ देखने को मिलता है, सॉरी 18, कई बार 19 हो जाता है, 1836 के आसपास देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम एलनबर्ग के बारे में बात करते हैं तो ये आपके 1842 से 44 देखने को मिलते हैं। अगर हम एल्गिन के बारे में बात करते हैं 1862 से 66, और फाइनली आपके लैंसडाउन में जो है 1888 से लेकर 1894 देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए। नेक्स्ट आते हैं इनको अरेंज करना। आईएनए ट्रायल्स 1946 में हो रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हो रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 में हो रहा है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हो रहा है। तो बस आप क्रोनोलॉजी में लगाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, डी। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको गलत करने का कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए एचएसए से एग्जाम में। चलिए जरा, तो नेक्स्ट आते हैं जरा हम यहाँ पर, तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए यहाँ पर, ये कहता है दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीर महबूब अली खान द सिक्स्थ निजाम ऑफ द हैदराबाद was the only ruler in India to given the title His Exalted Highness। तो ही वॉज नॉट द ओनली रूलर, ऐसे और भी रूलर्स थे जिनको ये टाइटल दिया गया। देखो मैं अगर मैं बात करूं, इसको जरूरी नहीं है कि आप इसके हिसाब से ही जो है मैं कह रहा हूँ, अल्टीमेटली इट इज अ रिलेटिव एग्जाम, तो इसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर ना आप सोच सकते थे कि यार ही वॉज द ओनली रूलर, तो आप सोच सकते हैं किसी और को भी दिया गया होगा, ऐसा टाइटल बनाया गया है तो किसी और को भी दिया गया होगा। चलें और देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द माउंटबेटन प्लान द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कब पास हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, इट वाज नॉट ऑन दिस डेट, इट वाज ऑन द 18th जुलाई, नॉट द 28th। तो 18th जुलाई को आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए सर, तो लेट्स तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इट इज इनकरेक्ट, और फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है द राजा ऑफ द धौलपुर रियासत टोल्ड माउंटबेटन विद द टीयर्स इन हिज आईज दैट this has broken the old relationship since the 1765. So again, this is your correct statement. Let's move to the next statement. It says that the Cripps proposal was a failed attempt to treat a child who was not even born. तो ये आपका पट्टा भी सीतारामैया जो है उन्होंने कहा है, तो it is ultimately correct। तो ये आपका बिल्कुल absolutely correct है। तो यानी कि आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 3 and 4 are correct, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं जरा, हम क्या कहते हैं, ये कहता है कि द नो वाइसरॉय इन द मॉडर्न टाइम्स हैज बीन सब्जेक्टेड टू द फियर्सर क्रिटिसिज्म देन द लिटन। लिटन के बराबर क्रिटिसिज्म आज तक किसी को नहीं मिला है, ये आपके पीई रॉबर्ट्स जो है वो कह रहे हैं। तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है इन द ईयर 1907 डीके कर्वे फाउंडेड द इंडियन विमेन यूनिवर्सिटी। तो डीके कर्वे ने ही इंडियन विमेन यूनिवर्सिटी बनाई है, बट नॉट इन दिस ईयर, बट इन द 1916। और आपका इसी साल इन द सेम ईयर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है। दूसरा ये बोलता है दैट द साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन लेटर केम टू नोन एज द जस्टिस पार्टी। बिल्कुल सही, इसके दो पार्ट कहीं आप पढ़ते हैं जस्टिस पार्टी, जस्टिस मूवमेंट के बारे में, तो उसका दूसरा नाम क्या था आपका, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। ये इसी नाम से पूछा गया है पहले, ठीक है। दूसरा अगर हम आते हैं यहाँ पर, विपिन चंद्र पाल फाउंडेड द यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। यहाँ पर विपिन चंद्र पाल नहीं थे, यहाँ पर आपके सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है, और शिव प्रसाद भी थे साथ में आपके। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर A, 1 and 3 only. Let's move to the next statement. It says
इन विच ईयर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट था आपका, इट वाज द ईयर 1904। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आईएनए ट्रायल वाज द फर्स्ट इनिशिएटेड अगेंस्ट द शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और आपका गुरबख्श सिंह ढिल्लों। बिल्कुल सही है, ऐसा ही था। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज द सुभाष चंद्र बोस वाज द मेन लीडर ऑफ द डिफेंस टीम। नो, ही वाज नॉट इन द पिक्चर एट द टाइम। तो 1946 के आसपास आपको सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडिपेंडेंस से साइड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो उनका जो रोल था वो आपका जापान में, जब आपका आईएनए 1945 में 15 अगस्त 1945 को जब जापान सरेंडर करता है अल्टीमेटली इन द वर्ल्ड वॉर 2, तो उसके बाद जो है आपको कहीं भी सुभाष चंद्र बोस का नाम हिस्ट्री में खास नहीं देखने को मिलता है एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। तो यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन सेज दिस ट्रायल्स वाज हेल्ड इन द सिक्रेटिव मैनर। दिस वाज अ ओपन ट्रायल हुए थे इनके, रेड फोर्ट्स में ट्रायल हुए थे, तो दिस वाज नॉट अ सिक्रेटिव मैनर, दिस वाज नॉट इन द सिक्रेटिव मैनर। एंड लास्ट स्टेटमेंट से द from the Congress party, Jawaharlal Nehru, Tej Bahadur Sapru and K.N. Karju they were ready for the defense. Yes, it is ultimately correct. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, आपका ऑप्शन सी, that is 1 and 4. This 1 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात कर रहे हैं बुक्स के बारे में और साथ साथ में आपका यहाँ पर कौन कौन लीडर्स के साथ एसोसिएटेड थे। अब देखो, हमने 2024 में देखा कि बी आर अम्बेडकर की बुक क्या है, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अगर आप सी से सिर्फ 2 भी मैच करते, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो आंसर अपने आप आपका बी आ जाता। तो चलो बाकी बुक भी देखते हैं। महात्मा गांधी की जो यहाँ पर बुक देखने को मिल रही है, ये है आपका द गाइड टू लंदन। तो यहाँ पर लिखा गया है महात्मा गांधी गाइड टू लंदन। अगर हम आते हैं जवाहरलाल नेहरू पर, तो जवाहरलाल नेहरू आपको जो है ये आपकी द विदर इंडिया, एक इनकी बुक है जवाहरलाल नेहरू की विदर इंडिया, और फाइनली लाल लाजपत राय की द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ द इंडिया। तो ये कुछ बुक्स हैं जो पूछी जा चुकी हैं। और अब देखो, इन ऑप्शन से ही नहीं आपके अगली साल क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपने इसका जरूर ध्यान रखना है। चलिए जरा, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कहता है, क्वेश्चन कहता है ट्राइबल लीडर्स को आपने मैच करना है उनके एरियाज के साथ। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तीरथ सिंह, या तिरोत सिंह लिखा है, तीरथ सिंह जो है खासी रिवोल्ट से आपको आते हुए देखने को मिलता है, और ये आपका मेघालय के रीजन में था। तो तिरोत सिंह, खासी रिवोल्ट, मेघालय। अच्छा, जो आपका तलक्कड़ चंदू है, ये तलक्कड़ चंदू आपको देखने को मिलते हैं साउथ में, आज जाएंगे ये आपके केरला में। और यहाँ पर जो है आपका एक मूवमेंट चलता है जिसका नाम आपका क्या होता है, कुरिचिया रिवोल्ट, या फिर इसका जो फेमस नाम है आपका पजासी रिवोल्ट जो है, इसको भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपका अल्लारी सीताराम राजू, बहुत ही फेमस है आंध्र प्रदेश के, और दूसरा इनका जो रंपा रिवोल्ट है बहुत ही फेमस था, तो आंध्रा रीजन के देखने को मिलता है। और फाइनली चक्रा बिश्नोई जो है आपके कौन द प्राइजिंग के उड़ीसा से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कौन द प्राइजिंग इस तरीके से आपका हो जाता है। फाइनली 2025 का 15th क्वेश्चन फ्रॉम द हिस्ट्री। देखो आपका 15 क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री से। अगर मैं बात करूं, इसमें से आपके 7-8 बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और 3-4 क्वेश्चन आपके डुएबल क्वेश्चन थे, अगर आप थोड़ा सा उसमें अगर एलिमिनेशन ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। और बाकी क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिनको आप छोड़ भी सकते हैं, जिनके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड नहीं होने वाली है। चलिए जरा देखते हैं जरा लास्ट क्वेश्चन हम आपका आज का। तो ये बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन, इनको आपने एसोसिएट करना है इनके मूवमेंट के साथ। तो राजा राम मोहन रॉय आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ब्रह्मो समाज में। स्वामी दयानंद किसमें होंगे, आपके आर्य समाज में। विवेकानंद किसमें चले जाएंगे, रामकृष्ण मिशन में। और ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज में 1973। तो विद दिस ये हमारा जो है आंसर क्या बन जाएगा, इसमें आंसर बी बन जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। आप पूरी की पूरी जो सीरीज है, 3 पार्ट्स में हमने हिस्ट्री के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं, अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया गया है, हर एक ऑप्शन को कहीं ना कहीं समझ के जो है हमने डिस्कस किया है। तो अब आपसे मिलते हैं लगभग कोई एक आपकी ऐसी ही कुछ वीडियो आएगी जिसमें हम जरूर जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और कहीं ना कहीं ये आपको जरूर हेल्प देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।